ओम शांति। आज की तारीख है 20 मार्च 2016। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 21 मार्च 1981। मुरली का सार: सच्ची होली कैसे मनाएं? होली क्यों मनाई जाती है, किस लिए मनाई जाती है, आखिरकार भी ये होली है क्या? सबके प्रश्न तो उठते हैं ना। तो बाबा बताने आए हैं कि सच्ची होली किसे कहा जाता है और वो कैसे मनाई जाती है। सच्ची होली कैसे मनाएं? आज बेगमपुर के बादशाह, बेगमपुर के बादशाह माना जहां गम ही नहीं है, तो कहेंगे बेगमपुर, है ना। आज बेगमपुर के बादशाह अपने बेगमपुर के मालिकों से मिलने आए हैं। आप सब क्या हो गए? बेगमपुर के मालिक। और बाप क्या हो गया? बेगमपुर का बादशाह। बाबा बेगमपुर के बादशाह और आप हो गए मालिक। ऐसे मालिकों को देख बाप दादा भी खुश हो रहे हैं कि हर बालक मालिक बन गए। संगम युग बेगमपुर, मूल वतन बेगमपुर, स्वर्ग बेगमपुर, तीनों के मालिक है ना। आप तीनों स्थानों के मालिक हो। संगम युग के बेगमपुर के मालिक, ठीक है। मूल वतन बेगमपुर, स्वर्ग बेगमपुर, तीनों के मालिक। बाप दादा ऐसे मालिकों को देख मालिकों को आज के होली की मुबारक देते हैं। बाप दादा ऐसे मालिकों को देख मालिकों को आज के होली की मुबारक देते हैं। तो देखो, भगवान हमको मालिक बनाकर क्या दे रहे हैं? मुबारक। रंग के होली की मुबारक नहीं, लेकिन होलिये की मुबारक को। माना बाबा के हम होलिये, है ना। तो लिखते हुए भी ऐसे होलिये, माना होली है ना। होलिये की मुबारक है। सब बाप के होलिये, अर्थात हो गए होलिये ना। गीत क्या गाते हो? बाप के होलिये। जो बाप के होलिये उन्हों को ही होली मुबारक। जो बाप के होलिये उन्हों को ही होली मुबारक। तो आप सभी को होली मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा कितने विशेष स्वरूप से बच्चों को होली मुबारक दे रहे हैं। बेगमपुर के बादशाह बेगमपुर के मालिकों को होली मुबारक दे रहे हैं। और होली किनों की है? जो बाप के होलिये, माना हो गए वह होलिये। क्या कहेंगे? जब होली अर्थात पास्ट इज पास्ट कर बाप के होलिये, तब खुशी की पिचकारी लगाते हो। जब बाप के होली है ना, तो फिर खुशी की क्या छूटती? पिचकारियां। जब
पास्ट इज पास्ट कर दिया और बाबा के आप होलिए। जब होली अर्थात पास्ट इज पास्ट कर बाप के होलिए, तब खुशी की पिचकारी लगाते हो। पिचकारी से रंग डालते हैं ना, पिचकारी से रंग डालते हैं ना, तो आपकी पिचकारी से कितनी धाराएं निकलती हैं? आजकल एक ही पिचकारी से भिन्न भिन्न रंग भी डालते हैं। पिचकारी एक ही होती है लेकिन अलग अलग रंग डालते हैं, है ना। वे रंग लगने के बाद बेरंगी हो जाते हैं, इसलिए उन्हें वस्त्र व अपनी सूरत ठीक करना पड़ता है। और आपका रंग इतना श्रेष्ठ और प्रिय है, जो जिसको भी लगाओ वो यही कहेगा कि और लगाओ, सदा लगाओ। आपके खुशी की पिचकारी मनुष्य को कितना परिवर्तन कर देवात्मा बना देती है। आपकी खुशी की पिचकारी मनुष्य को परिवर्तन कर देवात्मा बना देती है। तो हो गया ना, स्वरूप बदली। वहां रंग लगाते तो चेहरा बदल जाता है, यहाँ स्वरूप बदल जाता है। इस रंग से स्वरूप बदल जाता है। मनुष्य से क्या बन जाते हैं? देवात्मा। वहां चेहरा बदल जाता है वो रंग लगाने से, इस रंग से स्वरूप बदलता है। आपकी इस खुशी की पिचकारी से सदा लगाओ, ऐसे कहेंगे। इस खुशी की पिचकारी से एक धारा, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा, ये खुशी की धारा है। मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं, ये खुशी की धारा है। मैं विश्व के मालिक का बालक हूं। मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेजफुल हूं। ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ श्रेष्ठ मंच पर मेरा हीरो पार्ट है। इसी प्रकार कितनी खुशी की पॉइंट्स की धाराएं आपकी पिचकारी में है। सबके पास पिचकारी है। एक धारा उसमें से कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं और मैं विश्व के मालिक का बालक हूं। मैं सृष्टि के आदि मध्यांत का नॉलेजफुल हूं। ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ श्रेष्ठ मंच पर मेरा हीरो पार्ट है। इसी प्रकार कितनी खुशी की पॉइंट्स की धाराएं आपकी पिचकारी में है। एक तो ये खुशी की पिचकारी, एक दो को लगाते हो ना। दूसरी, अब दूसरी धारा माना दूसरी में क्या है? सर्व प्राप्तियों के धाराओं की पिचकारी। सर्व प्राप्तियों के धाराओं की पिचकारी, जैसे अतीन्द्रिय सुख, आत्मा और परमात्मा के मिलन का रूहानी प्रेम, आत्मा और परमात्मा के मिलन का रूहानी प्रेम। ऐसे और भी सोचो, ये तो कॉमन है। तीसरी पिचकारी, तीसरी पिचकारी माना तीसरी धारा क्या है? तीसरी पिचकारी सर्व शक्तियों की पिचकारी। सबके हाथ में पिचकारी है ना? सबके हाथ में पिचकारी। तीसरी पिचकारी सर्व शक्तियों की पिचकारी। इन विदेशियों ने पिचकारी कभी देखी है? तो भारतवासी भी बैठे, विदेशी भी बैठे, तो बाबा ने विदेशियों की तरफ देखा और कहा, इन विदेशियों ने कभी पिचकारी देखी है? जैसे गुलाबाशी होती है ना, बाबा उनको बता रहे, जैसे आपके वहां पे गुलाबाशी होती है ना, ऐसे उसमें कितने सुराख होते हैं, है ना? ऐसे पिचकारी दूर से लगाई जाती है, दूर से, जो फोर्स से दूर दूर तक जाती है। ज्ञान की अलौकिक पिचकारियां तो देखी है ना। अच्छा, तीसरी हो गई। अब चौथी पिचकारी, ज्ञान की मूल पॉइंट। चौथी पिचकारी ज्ञान की
मूल पॉइंट। ऐसे पिचकारियों से होली खेलने से देवात्मा बन जाते हो। ऐसे पिचकारियों से होली खेलने से देवात्मा बन जाते हो। और कौन कौन सी पिचकारी है वो आप बाबा ने बता दिया। सबको शौक होता है ना होली पर हम पिचकारी चलाएं, है ना। तो आप बाप के होली है, अब ये पिचकारियां चलाओ, ठीक है ना। अब होली खेलनी है तो पिचकारी तो होनी चाहिए, बिना पिचकारी के होली नहीं, है ना। ऐसे ही कहा जाता है ना। तो आप बाबा के हो लिए, तो अब क्या चाहिए आपको, पिचकारियां। तो बाबा ने आपको दे दी पिचकारियां। तो ऐसे पिचकारियों से होली खेलने से देवात्मा बन जाते हो। गोपी वल्लभ गोप गोपियों से एक दिन होली नहीं खेलते। गोपी वल्लभ गोप गोपियों से एक दिन होली नहीं खेलते, लेकिन संगम युग का हर दिन होली डे है। संगम युग का हर दिन होली डे है। संगम पर होली डे, और सतयुग में होगी हॉलीडे, माना छुट्टी छुट्टी। यहाँ पे है वो छुट्टी की बात, हॉलीडे। देखो वहां भी हॉलीडे कहा जाता है ना, छुट्टी। वो तो इंग्लिश का शब्द बना दिया हॉलीडे, ठीक है तो ये होली, संगम युग की होली जो हर दिन खेली जाती थी, और जो आज आप खेल रहे हैं बाबा के साथ, ठीक है ना। तो हो गया ना होली डे। तो अंग्रेजों ने क्या बनाया, हॉलीडे, माना छुट्टी का दिन, ठीक। अभी तो मेहनत ही मोहब्बत के कारण होली डे की अनुभूति कराती है। अभी तो मेहनत ही मोहब्बत के कारण होली डे की अनुभूति कराती है। बाप दादा ने बच्चों का एक दृश्य ऊपर से देखा। बच्चे नीचे कुछ कर रहे थे, तो बाप दादा ने ऊपर से वो दृश्य देखा, मेहनत का दृश्य देखा। तो मेहनत का दृश्य क्या है कि जहां नया हॉल बनना है ना, वहां भाई लोग रोज पत्थर उठाते हैं। तो बाबा वो देख रहे थे, उस दृश्य के बारे में बाबा कह रहे हैं कि क्या देखा बाबा ने। बाबा कहते, कहाँ मंदिरों में पूजे जाने वाले, माना जो पत्थर उठा रहे हैं बाबा के बच्चे, वो खुद कौन है, मंदिरों में पूजे जाने वाले। प्रकृति भी आपकी दासी बनकर सेवा करने वाली। बाप भी बच्चों की माला सिमरन करते हैं, लेकिन बच्चे क्या कर रहे थे, पत्थर उठा रहे थे। यह मेहनत मेहनत नहीं लगी, मोहब्बत के कारण। आपकी मोहब्बत इतनी थी कि उसमें जो आप ये पत्थर उठाने का कार्य भी कर रहे थे हॉल के लिए, तो ये आपकी मेहनत मेहनत नहीं लग रही थी। उसका कारण मोहब्बत। मोहब्बत में वो कार्य मेहनत का होते हुए भी मेहनत की अनुभूति नहीं करा रहा था। उसका कारण मोहब्बत। समझा, हमारा कार्य है, घर का कार्य, ऐसा समझ के कर रहे थे। उन्होंने समझा हमारा कार्य है, घर का कार्य है, यज्ञ सेवा है। तो बाप दादा से मोहब्बत होने के कारण यह मेहनत भी एक खेल लग रहा था ना। संगम युग की जितनी मेहनत उतनी फ्रीडम है, क्योंकि बुद्धि और शरीर जितना बिजी रहते उतना व्यर्थ संकल्पों से फ्री रहते हैं। जितना बुद्धि और शरीर जितना बिजी रहते हैं उतना व्यर्थ संकल्पों से फ्री रहते हैं। मान लो आपको कोई कार्य है, आप उसमें व्यस्त हो, अगर खाली बैठे होगे तो व्यर्थ ज्यादा चलते हैं, और अगर आपके पास कोई कार्य है आप उसमें व्यस्त हो तो आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चलते हैं। इसलिए कहा कि संगम पर मेहनत ही हॉलीडे है। बच्चों को देख बाप दादा आपस में रूढ़ियान कर रहे थे।
बाप दादा दोनों आपस में क्या कर रहे थे, रूढ़ियान कर रहे थे। अभी होल बनाने के लिए पत्थर उठा रहे हैं, लेकिन ये एक पत्थर 1000 गुना वृद्धि को पाकर हीरे मोती बन जाएंगे। कि जैसे ये एक पत्थर उठा रहे हैं बच्चे, ये 1000 गुना कर दो, जितने उन्होंने पत्थर उठाए उसके 1000 गुना कर दो, और ये 1000 गुना बनकर क्या बन जाएंगे वहां जाके, हीरे मोती। अब जो जितने पत्थर उठाए उतने के क्या कर दो, 1000 गुना, और वहां जाके क्या बन जाएंगे, हीरे मोती। जो आपके महलों में ये हीरे मोती कितनी सजावट करेंगे, वहां महल बनाना नहीं पड़ेगा। अभी जो मेहनत की उसका फल सजा सजाया महल मिलेगा। बाप दादा देख रहे थे, बड़ी खुशी खुशी से सेवा की लगन में मगन थे। तो अब समझा होली कौन सी है, अब समझा, अब समझा होली कौन सी है। पहले जलाना है फिर मनाना है, ऐसे करते हैं ना, पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। अब सच में जलाया क्या जाता है, संगम युग पर आपने क्या जलाया, पुरानी सब चीजें जलाई ना, और आप फिर क्या कर रहे हो, बाबा के रंग में रंग कर मना रहे हो। जब पुरानी सब चीजें जला दी, पुराना सब कुछ जला दिया, तो ही तो बाबा के साथ मना पाओगे ना। पहले जलाना है फिर मनाना है। एक दिन जलाते हैं, दूसरे दिन मनाते हैं। आप भी एक दिन होली अर्थात पास्ट इज पास्ट करते हो। जब आप ये सोच लेते हो पास्ट इज पास्ट, अर्थात पिछला सब जलाते हो, तब ही फिर गीत गाते हो, हम तो बाप दादा के हो लिए। तभी गीत गा सकते हो ना, जब पुराना पिछला सब कुछ जला दोगे, तभी तो ये गीत गाओगे। तो पहले होली जलाई जाती है फिर मनाई जाती है, ठीक। तो पास्ट इज पास्ट जिसने नहीं किया वो होली नहीं मना सकता। तो पहले जलाएंगे फिर मनाएंगे, ये है खुशी में मनाना। माना पहले जलाया, माना पास्ट इज पास्ट किया, फिर मनाने के लिए गीत गाते हो कि हम तो बाप दादा के हो लिए। ये है खुशी में मनाना। यादगार की होली में भी मनाने के दिन, जो यादगार मनाते हैं ना, उस दिन देवताओं के रूप सांग के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना। उनको वैसा मन श्रृंगार करते हैं, वैसा वो वेशभूषा बना देते हैं, वैसे सांग के रूप में मनाते हैं। लेकिन उसमें भी विशेष मस्तक पर लाइट जलाते हैं, ये आपका यादगार है। जब मस्तक की ज्योति जगती तो देवता बन जाते हो। जब आपके मस्तक की ज्योति जग जाती है तो आप क्या बन जाते हो, देवता बन जाते हो। इसलिए कई जगह पर देवी देवताओं का रूप बनाकर होली खेली जाती है, ठीक है, तरह तरह से, अलग अलग स्वरूप से। अब जब मस्तक की ज्योति जगती तो देवता बन जाते हो। बाप के हो लिए तो देवता बन जाते हो। जब बाबा के आप हो लिए तो क्या बन जाते हो, देवता। आपका है अनुभव और उन्हों का है आपके अनुभव का यादगार बनाना। आप अभी अनुभव कर रहे हो ना, सच्ची होली का अनुभव कर रहे हो ना। उन्होंने क्या करना है कि आपके इसी अनुभव का यादगार बनाना है। तो यादगार में क्या बनाएंगे, नेचुरली कुछ ऐसी चीज बनाएंगे जो आपने की होगी वैसी नहीं होगी, लेकिन क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब जैसे देवी देवता, जो ओरिजिनल में देवी देवता है, जो उनका स्वरूप है, वो यहाँ का मनुष्य अगर सोचने बैठेगा तो कितना बना लेगा, एक्यूरेट तो नहीं बना सकता। हाँ, थोड़ा सा मिलाएगा, पर एक्यूरेट नहीं होगा। 19-20 का नहीं, बहुत बड़ा अंतर होगा। तो आपकी जो रियल होली थी वो तो आप आज देख रहे हो, और वो बनाएंगे आपका यादगार। तो नेचुरली कुछ स्वरूप, कुछ और चीजों की क्रिएशन तो वो करेंगे ही ना। समझ में आया? आपका है अनुभव और उन्हों का है आपके अनुभव का यादगार मनाना। तो समझा,
आप लोगों ने होली कैसे मनाई और वे लोग क्या करते हैं? यथार्थ क्या और यादगार क्या? अब समझ में आया? अब समझ गए? यथार्थ क्या है और फिर यादगार क्या बना? तो इतने में बच्चों ने कहा कि बाबा, बड़े बड़े लोग एक महामूर्ख सम्मेलन भी करते हैं। तो बाबा को बताया कि बाबा, बड़े बड़े लोग एक महामूर्ख सम्मेलन भी करते हैं। बाबा कहते यह भी राइट है, ये भी राइट है, क्योंकि जब बाप आते हैं तो बड़े बड़े लोग मां मूर्ख ही बन जाते हैं। जितने बड़े उतने ही मूर्ख बनते, जितने बड़े उतने ही मूर्ख बनते। जो बाप को ही नहीं जान सकते तो महामूर्ख हुए ना। यह भी अपनी कल्प पहले की महामूर्खता की यादगार मनाते हैं, सारा उल्टा कार्य करते हैं। बाप कहते मेरे को जानो, वह कहते बाप है ही नहीं, तो उल्टे हुए ना। आप कहते हो बाप आया है, वह कहते हो ही नहीं सकता, तो उल्टा कार्य करते हैं ना। ऐसे तो बहुत कुछ विस्तार कर लिया है। ऐसे तो जो रियल की होली थी उसको तो कहीं भूल ही गए, वो तो किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो संगम पर हमें ही पता चलती है कि सच्ची होली कौन सी है, वो तो किसी को पता नहीं होती। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजों का विस्तार कर लिया है, लेकिन सार है बाप और बच्चों के मंगल मिलन का यादगार। ये भी एक मिलन का यादगार है। क्या? होली। तो वो यादगार मनाते होली, उसका सही अर्थ ये है कि आपका मिलन हुआ था संगम युग पर, इसीलिए मनाई जाती है होली। इसलिए स्नेह का प्रतीक होली। कहते एक दूसरे को रंग लगा के एक जैसे हो जाते हैं, ठीक है ना, एक जैसे हो जाते हैं। तो बाप ने अपना रंग हमको लगा के अपने समान बना दिया, इसे कहते हैं होली। तो इस मिलन में देखो, हम ऑल माइटी अथॉरिटी से मिलन मना सके, इतना तो विशेष कार्य हमने किया ही नहीं अभी तक। लेकिन वो हमारे बीच में वो साधारण रीति आके बैठते हैं, है ना, हमारे जैसे होते हैं और हमें अपने जैसा बनाते हैं। ये है सच्ची होली। संगम युग ही मंगल मिलन का युग है। भारत में रहने वाले बच्चे तो इन बातों को जानते हैं। आज विदेश से आए हुए बच्चों को सुना रहे हैं कि होली क्या होती है। जो विदेश से आए उन्हों को सुना रहे हैं। भारत वाले तो जानते हैं ना कि होली कैसे मनाई जाती है। तो क्या क्या किया जाता है, बाबा विदेश के बच्चों को समझा रहे हैं कि ऐसे ऐसे होली मनाई जाती है, उन्हों को सुना रहे हैं। क्योंकि राज्य तो भारत में ही करना है ना, अमेरिका में तो नहीं करना है। क्या? राज्य। भारत की बातें जरूर सुनेंगे, समझेंगे ना। आपकी बातें क्या बना दी है, कितना फर्क कर दिया है। माना आपको रियल में कौन सी होली की और उन्होंने कैसी होली बना दी, देखो कितना फर्क कर दिया है। ऐसे होली सो होली कर, होली के गीत गाने वाले, सदा भिन्न भिन्न पिचकारियों द्वारा आत्मा की चोली रंगने वाले, सदा बाप से मंगल मिलन मनाने वाले ब्राह्मण, सो देवता बनने वाले बेगमपुर के मालिकों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग और होली मुबारक, कि आप बाप के होलिए। इसको कहते हैं होली। और संगम युग पर है होली डे, है ना। सारी मेहनत से आपकी क्या हो गई है, होली डे, माना छुट्टी। मुरलियां तो बहुत सुनी है, कुछ रहा है सुनने का? अभी तो मिलना और मनाना है, अभी तो मिलना और मनाना है। सुनना और सुनाना भी बहुत हो गया।
साकार रूप में सुनाया, अव्यक्त रूप में कितना सुनाया? 1 वर्ष नहीं, लेकिन 13 वर्ष। 81 के है ना, 13 वर्ष हो गए अव्यक्त स्वरूप से। अभी 13वें में 13 ही होना चाहिए ना, 13 हूं, इसी धुन में रहो तो सारा सुनाने का सार आ जाएगा। जितना सुनाया ना अब तक, साकार में भी अव्यक्त रूप में भी, तो उसका सार आपकी बुद्धि में आ जाएगा। जब आप कहोगे कि बाबा मैं आपका हूं, 13 कर दोगे जब। कल बच्चों के मनाने का दृश्य भी देखा है, खूब हंसा, खूब खेला, बाप दादा मुस्कुराते रहे, सदा ही ऐसे हंसते नाचते रहो, लेकिन अविनाशी। बाप दादा बच्चों को बहलते हुए देख यही वरदान देते कि अविनाशी भव। टांगे तो थक जाएंगी, लेकिन बुद्धि से खुशी में नाचते रहो। अव्यक्त वतनवासी बन फरिश्ते की ड्रेस में नाचते रहेंगे तो अविनाशी और निरंतर कर सकेंगे। यह भी संगम युग के सुहेज है, फिर नहीं होंगे। इसलिए खूब खेलो, खाओ, मौज करो, लेकिन अविनाशी शब्द भी याद रखो। ऐसे नहीं आज होली है तो आज तो खूब हंस खेल रहे हैं और कल का दिन जैसे ही चढ़ा फिर वही रोने वाली शक्ल। ऐसे आज जैसे मुस्कुरा रहे हो, आज जैसे खुश हो, वैसे ही कल भी रहो। अविनाशी शब्द नहीं भूलो, ठीक। अमेरिका के बच्चे बैठे हैं तो बाबा ने अमेरिका के बच्चों से क्या कहा, अब आपको मालूम चल गया ना। भारतवासियों, आपको तो पता है, पर अमेरिका वालों को नहीं पता था, इसलिए बाबा ने समझा दिया कि क्या है होली। सच्चा जो त्योहार था वो संगम युग में मनाया, तो इसका यादगार बनेगा, ठीक है ना। हम यादगार से ये नहीं मना रहे दिन, इसका यादगार बनेगा। ये भी कितनी वंडरफुल बातें देखो, ये किसकी बुद्धि में आएंगी? जो बाबा के होलिये, उन्हों के लिए तो है ना होली। तो अमेरिका से भी आई क्या करने, होली मनाने। तो बाबा कहते एक एक रतन अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बने हुए। आत्माओं को भटकते हुए देख रहम आता है ना। अभी तो और भी ज्यादा दुख की हाहाकार बढ़ेगी। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे सुख की एक जरा सी झलक भी नहीं दिखाई देती। यह सुख के साधन सब उन्हों को दुख के साधन अनुभव होने लगेंगे। ऐसे टाइम पर सिर्फ एक ही बाप और बाप के बच्चों का सहारा उन्हों को दिखाई देगा। सारे देश में अंधकार के बीच में एक ही लाइट हाउस दिखाई देगा। यह धीरे धीरे अति में जल्दी जल्दी जाता रहेगा। तो ऐसे समय पर लाइट और माइट देने के अभ्यासी आत्माएं चाहिए। इसी अभ्यास में रहते हो। एक समय पर तीनों प्रकार की सेवा करनी पड़ेगी, मनसा भी, वाचा भी, कर्मना भी। कर्मना से उनको बिठाकर आदत देना। तो ऐसी तैयारी करते चलो, क्योंकि अमेरिका में जितने ज्यादा वैभव है, जितना बड़ा स्थान है, उतना ही बड़ा दुख का अनुभव भी करेंगे। तो विनाश की तैयारी चल रही है ना। विनाश के निमित्त आत्माओं के साथ साथ जो विनाश के निमित्त है, आप स्थापना करने वाली आत्माएं भी अपना झंडा बुलंद करेंगी। आप अपना स्थापना का झंडा बुलंद करेंगी। वो विनाश की तैयारी कर रहे होंगे और आप स्थापना की। तो स्थापना के कार्य में विशेष आत्मा कौन लाएगा? तो सबने कहा अमेरिका। कौन लाएगा विशेष आत्मा को? तो सबने कहा अमेरिका। तो बाबा कहते विशेष आत्माओं को लाने से अमेरिका का सेवा केंद्र भी VIP हो जाएगा ना। सैन फ्रांसिस्को जैसा स्थान है, स्थान के अनुसार कौन सा झंडा लहराएंगे। साइंस वाले तो और भी जगह है, लेकिन यहाँ की विशेषता क्या है? धार्मिक नेताएं बहुत हैं। एक भी धार्मिक नेता को अगर अनुभव करा दिया तो कितना नाम बाला हो जाएगा। तो यह विशेषता दिखाओ। जब वे लोग भी प्रैक्टिकल अनुभव सुनेंगे तो अनुभव के आधार पर आकर्षित होंगे। तो यह नवीनता दिखाओ। कुमारियां ऐसे विद्वानों को बाण मारें, ये कल्प पहले की यादगार है ना। तो वह कौन सी कुमारियां हैं? आप हो ना। कोई भी निमित्त बने,
ब्रह्मा कुमार नजदीक लाएंगे और ब्रह्मा कुमारियां जीत प्राप्त कर विजय का झंडा लहराएंगी। ब्रह्मा कुमार नजदीक लाएंगे माना बाहर से उन आत्माओं को अंदर लाएंगे और ब्रह्मा कुमारियां क्या करेंगी? विजय का झंडा लहराएंगी। आप ब्रह्मा कुमार शिकार को लाएंगे और आप शिकार को अपना बनाकर मर्जीवा बना देंगी। माना शिकार लाया ब्रह्मा कुमारों ने और ब्रह्मा कुमारियों ने क्या किया? शिकार को मर्जीवा। पहला कार्य पांडवों का है। पहला कार्य पांडवों का है। क्या करने का? शिकार लाने का। क्योंकि पांडव बाहर रहते हैं ना, तो बाहर से वो शिकार लाएंगे और ये ब्रह्मा कुमारियां क्या करेंगी? मर्जीवा बना देंगे। पहला कार्य पांडवों का है। फल निकालने में थोड़ा समय लगता है। जो बीज डाल रहे हो उसका फल निकलेगा जरूर। प्यार से उन्हों की सेवा करनी है। उन्हों को महान महान कहते हुए अपनी महानता दिखानी है। अगर पहले उनको कहेंगे आप तो कुछ नहीं है, आप रोंग कर रहे हैं, तो वह तुम्हारी सुनेंगे भी नहीं। इसलिए पहले महिमा करो। जैसे मुरली में सुनते हो ना, चूहा क्या करता है? मुरली में सुना है ना, साकार मुरली में बाबा सुनाते थे। चूहा क्या करता है? पहले फूंक देता है, फिर काटता है। ऐसे करो, क्योंकि फिर भी विकारी दुनिया को पिलर्स देकर ठहराने का काम तो किया है ना। तो बाबा के बच्चे बन गए, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, विकारी दुनिया को पिलर्स देकर ठहराने का काम तो किया है ना। तो जो किया है उसकी महिमा तो करेंगे ना। माना ये अंदर होना चाहिए कि उन्होंने क्या विशेष कार्य किया, तभी आप उस नजर से उनका मान सम्मान कर सकते हो। तो जो किया है उसकी महिमा तो करेंगे ना। अच्छा अच्छा कहते, अच्छा बनाते जाओ, तो समझा आपको कौन सा कार्य करना है। ये भी आपके मैसेंजर्स बन जाएंगे। अगर आप उनको बहुत अच्छे से मान दोगे, सम्मान दोगे, तो वो जब वो दूसरी जगह जाएंगे तो आपके मैसेंजर्स बन जाएंगे कि हम वहां गए थे, उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट करी, बहुत अच्छे से किया। भले हम उनके उस हिसाब से नहीं चल सकते, लेकिन क्योंकि हमारी अपनी मर्यादाएं हैं, अपना वो है, अपना धर्म है, वो ये मानेंगे, लेकिन आपको रिस्पेक्ट बहुत देंगे। ये बाबा ने सिखाया हुआ शुरू से। तो आज देख रहे हो सब रिजल्ट, सब आपने ये रिजल्ट्स देखी। दादियां कैसे मान देती, दादियां खुद झुक जाती हैं, उनको झुकने नहीं देती हैं। कितना मान बाबा देते हैं। तो ऐसे ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तो वो जाकर आपका भी रिस्पेक्ट दिलाएंगे भी और आपके मैसेंजर बन गए। इन्हों का आवाज तो बड़ा होता है ना, क्योंकि उस धर्म की और जो भी गुरु होते हैं उन्हों का आवाज कैसा होता है? बड़ा होता है, माइक बड़े होते हैं। इसलिए ऐसे ऐसे को संपर्क में लाओ जिसका नाम अच्छा हो, बड़ा हो। आप उन्हों द्वारा अपना बड़ा कार्य निकाल सकते हो। ब्राह्मण बनाने की सेवा तो करनी ही है, लेकिन यह है एडिशन। कोई बड़ा प्रोग्राम रखो, उस प्रोग्राम में ऐसे वीआईपीज को कोई पोजीशन देकर बुलाने की कोशिश करो। उन्हों को इस कार्य में सहयोगी बनाओ। उनके पास कोई अनुभवी परिवार ले जाओ। माना उन्हों को कैसे लेके आओगे? उन्हों के पास कोई अनुभवी परिवार ले जाओ कि पूरा परिवार चलता है ज्ञान में, पूरे परिवार ने पवित्रता को अपनाया है, ऐसा परिवार लेके जाओ। तो उसके प्रैक्टिकल लाइफ का प्रभाव उन पर ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि वे भी प्रूफ देखना चाहते हैं कि ये क्या करते हैं, कि रियल में इनकी लाइफ कैसी है। सिर्फ सुनाना सुनाना नहीं करना, प्रैक्टिकल दिखाओ। ठीक। तो अफ्रीका का ग्रुप आया बाप दादा से मुलाकात करने। बाप दादा कहते सेवा की वृद्धि का उमंग उत्साह तो सदा रहता है ना। जैसे दृष्टांत देते हैं कि मछली नीर के बिना नहीं रह सकती, वैसे ब्राह्मण सेवा के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि सेवा करने से एक तो स्व उन्नति और साथ साथ अनेक आत्माओं की भी उन्नति हो जाती है। तो अपनी उन्नति के कारण भी प्राप्ति होती और दूसरे की जो उन्नति होती उसका भी शेयर हो जाता है। ठीक है ना। एक तो आपने अपनी स्व उन्नति की और दूसरों की उन्नति में आपने सहयोग दिया,
तो फिर इससे क्या हो जाता है, उनका भी शेयर जमा हो जाता है। इसलिए बाप दादा सदा कहते ब्राह्मण वह जो याद और सेवा में सदा तत्पर रहे। याद में रहकर सेवा करना अर्थात मेवा ही मेवा है। याद में रहकर सेवा करना अर्थात मेवा ही मेवा है। क्या है, मेवा ही मेवा है। जैसे मेहनत मोहब्बत में बदल जाती, वैसे सेवा मेवा में बदल जाती। तो ऐसे सेवा का उमंग रहता है, रहता है। तो जितना करता है उसका पदम गुना हो जमा हो जाता है। अफ्रीका में भावना वाली सहयोगी आत्माएं हैं। सेवा में सहयोग देने का अच्छा उमंग उत्साह है। एक एक रतन बहुत वैल्यूबल और लाडला है। सी फादर, सी फादर लिख लो बड़ा बड़ा, सी फादर। इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो। जब सी फादर और फॉलो फादर हैं तो उड़ते रहेंगे। जब आत्मा को फॉलो करते तो नीचे आ जाते। जब आत्मा को फॉलो करते, किसी भी आत्मा को जब आप फॉलो करने लगते हो तो आप नीचे आ जाते हो। कभी भी आत्मा को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी को फॉलो करोगे तो पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती है और कुछ कमी भी होती है, संपन्न नहीं। तो फॉलो फादर ना कि ब्रदर या सिस्टर। जैसे फादर एक रस है तो फॉलो फादर करने वाले भी एक रस रहेंगे। भारतवासी बच्चों को देखते हुए बाप दादा बोले, भारतवासी बच्चों को देखते हुए बाप दादा बोले, फॉरेनर्स का अपना भाग्य, भारत वालों का अपना भाग्य। भारत वाले भाग्यशाली ना बनते तो फॉरेन वाले कैसे आते। विदेश की महिमा लास्ट सो फास्ट के हिसाब से है, लेकिन जो हैं ही आदि में वे आदि में ही रहेंगे। भारत वालों ने भगवान को अपना बनाया है और उन्हों को बना बनाया भगवान मिला है। देखो कितनी गहराई है इस बात में। भारत वालों ने भगवान को अपना बनाया है और उन्हों को बना बनाया भगवान मिला है। क्योंकि जब भगवान आया भारत में तो भगवान को कोई नहीं जानता था। तो बाबा को पहचाना तो बाबा कहते वो तो भारतवासियों ने पहचाना। फिर जब इतने सब ने पहचान लिया, इतने सब का अनुभव इकट्ठा हो गया, तो विदेशी आए, उन्होंने अनुभव सुना, फिर क्या हो गया, बना बनाया भगवान मिला। अगर भारतवासी बाप को ना पहचानते तो उन्हों को पहचान कौन देता। बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त तो फिर भी पहले भारत वाले, गुप्त से प्रत्यक्ष पहले भारत वालों ने किया, फिर उन्होंने माना। जैसे दुकान खोलते हैं तो पहले रेड़ी पर या पटरी पर लगाते हैं। दुकान खोलने से पहले क्या करते हैं, रेड़ी पर या पटरी पर लगाते हैं। फिर वृद्धि होते होते बड़ी दुकान हो जाती है। पहले छोटी दुकान फिर बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस छोटी दुकान पे बहुत बढ़ोतरी हुई तो अब खुल गई बड़ी दुकान। क्या खुल गई? बड़ी दुकान। ऐसे भारत वालों ने पहले बहुत मेहनत की, दुकान खोले, तब तो आप लोग आए हो ना। जितना सहन भारत वालों ने किया उतना फॉरेनर्स ने कहाँ किया है। इसलिए भारतवासी बच्चे इसमें नंबर 1 है। जो सहन करने में नंबर 1 है उन्हें वर्षा भी उसी हिसाब से मिलता है। जो सहन करने में नंबर 1 है उन्हें वर्षा भी उसी हिसाब से मिलता है। आप लोग प्रैक्टिकल चरित्र करने वाले हो और वह सुनने वाले हैं। आप कहेंगे हमने आंखों से ब्रह्मा में शिव बाप को देखा, कि हमने आंखों से ब्रह्मा में शिव बाप को देखा, यही विशेषता है। वैसे तो सब एक दो से आगे हैं, क्योंकि ड्रामा अनुसार संगम युग को ऐसा वरदान मिला जो हर एक में कोई ना कोई विशेषता सबसे विशेष है। अभी देखो भोली की विशेषता और भाषण करने वालों की विशेषता। भोली कौन? भोली दादी, जो सदा भंडारे में बैठी रहती थी।
अभी देखो भोली की विशेषता, एकदम अचानक से बाबा को भोली याद आ गई। देखो विदेशियों में से बात करते करते बाबा को एकदम से भोली याद आ गई। ये है भगवान की विशेषता। देखो बाबा किसी को भी ऐसे नहीं भूलते नहीं है, क्योंकि आए देखा, परम धाम में नहीं बैठ के याद करेंगे, यहीं पे बैठ के याद करेंगे, बताएंगे कि देखो बाबा किसी को भूलते नहीं है। अभी देखो बोली की विशेषता और भाषण करने वालों की विशेषता। अगर बोली ना होती तो भी काम नहीं चलता। अच्छा ये भी होली खेल रहे हैं, आज है ही मनाना, ये भी पिचकारी लग रही है। आज का वरदान, संगम युग पर 1 का 100 गुना प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। संगम युग ही 1 का 100 गुना प्रत्यक्ष फल देने वाला है। सिर्फ एक बार संकल्प किया कि मैं बाप का हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो मायाजीत बनने का, विजयी बनने के नशे का अनुभव होता है। श्रेष्ठ संकल्प करना यही है बीज, और उसका सबसे बड़ा फल है जो स्वयं परमात्मा बाप भी साकार मनुष्य रूप में मिलने आता। इस फल में सफल आ जाते हैं। ये है प्रत्यक्ष फल, कि हमसे अप्रत्यक्ष रूप में नहीं, प्रत्यक्ष रूप में बाप मिलने आता है, डायरेक्ट मिलने आता है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रत्यक्ष फल। आज का स्लोगन, सच्चे ब्राह्मण वे हैं जिनकी सूरत और सीरत से प्योरिटी की पर्सनैलिटी व रॉयल्टी का अनुभव हो। ओम शांति।